देखो भाई ना कुछ नहीं मिल रही, क्या बात है भाई? नहीं मिल रही सर। 3rd ग्रेड के हैं ये सभी के सभी ड्रोन। तो भाई मैं हूँ यहाँ के C और D ब्लॉक में। सीरीज बाई सीरीज लग रही है। इस तरह से रजिस्ट्रेशन डेस्क है, देखो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एक ये रहा। तुमने अभी अप्लाई किया? लेबर बेस के लिए काफी अच्छा है मेला। आज 13 अप्रैल 2026 है और आज हम जा रहे हैं नुमाइश कैंप में। बृहद रोजगार मेला 2026 लगा हुआ है मुजफ्फरनगर में। तो बसेस स्टार्ट हो रही हैं, बच्चों के साथ रहेंगे, देखेंगे क्या होगा और बने रहना इस वीडियो में। देखते हैं आगे क्या होता है। आज का दिन कैसा रहता है। मैंने पुरानी भी एक वीडियो गिरी थी कल 12 अप्रैल 2026 की, उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी और आज एक और नई वीडियो गिरूँगा। तो आज का व्लॉग जरूर देखना, बने रहना पूरी वीडियो में। आज पूरा मज़ा करेंगे। ओके। तो भाई हम आ चुके हैं नुमाइश कैंप में और तुम यहाँ के हालात देखो। इन सभी युवाओं को जो मिलने जा रहा है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई। हार को एक जीत की दुआ मिल गई, तब मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए माननीय, हमारे बीच में कुछ पल में हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि है, आने वाली है और ये लाइनें नीचे आई हैं। भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और अब देख रहे हैं भाई कैसा रहा है। हाँ तो बहुत बड़ा आयोजन है भाई, इवेंट देखते रहना, बने रहना फिर। तो भाई एंटर करके इस रोजगार मेले में कुछ मिल नहीं रही। देखो भाई ना कुछ नहीं मिल रही, क्या बात है भाई? नहीं मिल रही सर। क्या बात है, ऐसी क्या चीज़? यहाँ IT के कह के कुछ नहीं, पैकिंग कर उसकी है बस, वर्क मतलब कुछ बनाने की, और कुछ नहीं है यहाँ से का। भाई ये क्या बता रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर IT और टेक की कंपनीज हैं जिसमें सिर्फ पैकेजिंग की जॉब्स मिल रही हैं। क्या तुमने सारी कंपनीज एक्सप्लोर कर ली? सर ये कम से कम 200 है, यहाँ से हमने 50-60 में देख लिए। अगर किसी से पूछे कि IT की, तो क्या यहाँ IT वाले है क्या, मतलब कोई कंसल्ट वो करने वाले यहाँ कोई नहीं बैठा। एक तो ये बोल ली नोएडा जाओ, वहाँ से नोएडा बेंगलोर जाओ। मतलब जैसे तुमने यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज एक्सप्लोर करी जी, कंपनीज एक्सप्लोर करने के बाद में तुम्हें पता लगा कि यहाँ पे जितने भी सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं कंपनीज के रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर HR नहीं है? HR कोई नहीं है यहाँ। तो मतलब यहाँ पे तुम्हारे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लिए गए? डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं बस। तो डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में वे कह रहे हैं अपना कुछ वो दे देते हैं कि अपना स्कैन कर लो, इसमें मुझे मैसेज कर देना और अपना हमारा रिज्यूमे लेकर रख रहे हैं बस, और कुछ नहीं बता रहे हैं। भाई अब ये बताओ कि इनकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि इनका एम्प्लॉयमेंट लग चुका है या नहीं? अब मुझे बताओ तुम, ये बृहद रोजगार ये किस बात का? सबसे पहले तो ये चीज़ बोली थी कि D ब्लॉक में सारी IT की है, सारा में जा रहे IT एक भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। एक भी नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जॉब्स किस चीज़ की है? MBA की हुई है, मार्केटिंग सेल्स? मार्केटिंग का सेल्स की है बस, कुछ बनाने की, किसी में बल्ब बनाने की या कुछ भी इंडिकेटर वगैरह इन चीज़ों की है, बनाने की है। फैक्ट्री में जैसे काम करने कौन की है बस, और कुछ नहीं है। अरे यार क्यों ले लेकर। तो अब ये बताओ भाई कैसे होगा इनका? हमें जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अब इन सभी स्टूडेंट्स को कैसे लगाना पड़ेगा? अब तुम यहाँ देखो कितने सारे बच्चे हैं, बच्चे देखो। अब इन खत्म सी कंपनियों में किस तरह से तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट होगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे यहाँ बच्चे से ज़्यादा पार्टीबाजी लग रही है। देखो जान से, ये देखो ये ख़त्म किस 3rd क्वालिटी के 3rd ग्रेड के हैं ये सभी के सभी ड्रोन। देखो ये ड्रोन बनाया उन्होंने 3rd ग्रेड का।
भाई ऐसे हालात में तो मुझे लगता नहीं किसी को इतनी अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। बाकी और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि कंपनीज में किस तरह से डॉक्यूमेंट को सबमिट कर रहे हैं। आओ। तो भाई मैंने कल भी एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने तुम्हें पूरा का पूरा कैंपस खाली दिखाया था। अब ये खाली कैंपस आज देखो कितना भरा हुआ है। आज है 13 अप्रैल 2026 और 13 अप्रैल 2026 को तुम देख सकते हो कि ये कितना भरा हुआ है। तो भाई मैं हूँ यहाँ के सी और डी ब्लॉक में। सी और डी ब्लॉक में कई सारी कंपनीज हैं। लगभग अगर मैं अनुमान लगाऊँ तो मुझे लगता है 40 आराम से 40 कंपनीज होंगी, 40 से 60 के बीच में है। ये जितने भी सारे तुम पंडाल देख रहे हो, ये पंडाल दिख रहे होंगे तुम्हें, ध्यान से देखना है। ये देखो, ये ऐसे सीरीज बाय सीरीज लग रही है। ये सारे सीरीज बाय सीरीज जितने भी सारे पंडाल लग रहे हैं सभी के सभी है यहाँ पे कंपनीज। ये ब्लॉक बनाया हुआ है इन्होंने सी और डी ब्लॉक, और इन सी और डी ब्लॉक के जितने भी सारे रजिस्ट्रेशन होंगे कंपनीज के, इन सभी कंपनीज में अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन डेस्क है, ऐसे इस तरह से रजिस्ट्रेशन डेस्क है। देखो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, एक ये रहा, एक ये रहा, देखो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ऐसे ही देखो इन्होंने पेड़ के साइड में वो लगा रखा है यहाँ, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ऐसे ही उस आगे की तरफ भी है। तो भाई यहाँ पर क्या है कि बहुत छोटी कंपनीज आई हुई हैं, जो स्टार्टअप है, छोटी कंपनीज हैं, यहाँ लोकल की कंपनीज हैं ये आई हुई हैं, जिनको इन सभी छोटी स्टार्टअप कंपनीज में, लोकल कंपनीज में काम करना है। तो ये क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर भी कंपनीज़ के पास में जाकर अपना अप्लाई कर रहे हैं। और वहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पहले से ही अलॉट है कंपनीज़ के अंदर। तो जितनी भी सारी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पहले से ही अलॉट है, उन सभी वैकेंसीज़ पर उन्हें सारे के सारे अपने एम्प्लॉयज़ भरने हैं। तो बस में नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वे पर्टिकुलर कंपनीज़ पर जा रहे हैं। भाई यहाँ पे पार्टीबाजी ज़्यादा दिख रही है। स्टूडेंट के जो रजिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ इनके जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जितने भी सारे तुम्हारे जॉब लेना हो गया, ठीक है, ये इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। इंटरव्यूज़ इतने खास नहीं लग रहे, बस डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखो ये सभी पंडाल्स में कंपनियाँ आ रही हैं। लोग इन सभी में इंटरव्यू दे रहे हैं। पता नहीं इनके इंटरव्यू सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, बस कुछ नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट सबमिट हुए। तो भाई मैं अब तुम्हें एक दोस्त से मिलाने वाला हूँ, इसका नाम है आरिफ अली, और ये मेरे सब्सक्राइबर हैं यहाँ के। तो भाई आरिफ भाई, जी सर। तो भाई तुम ये बताओ आरिफ भाई, तुम यहाँ आए हो जी, बहुत दूर से आए हो, पहली बात तो ये है। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ कि तुम जब यहाँ पे आए तो तुम्हें सुबह सुबह आए होंगे। जी बिल्कुल। और तुमने देखा होगा यहाँ पे वैसे कंपनीज बहुत सारी हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं। जी सर। तो तुम जरा थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस बताओ, जैसे तुम कंपनीज में इतने सारी गए हो, तुम्हें क्या लगा कि भाई किस तरह की कंपनीज हैं, तुमने अभी अप्लाई एक किया? लेबर बेस के लिए काफ़ी अच्छा है मेला, और हम प्रोफेशनल बंदे हैं, MBA लेवल के हैं, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है।
अच्छा मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कि किस लेवल तक की 12th बेस अच्छा 12th बेस जो जो है ITI पास आउट बच्चे हो जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उनके लिए अच्छा है ये। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ITI पास बनते, डिप्लोमा पास बनते या जी। किसी ने थोड़ी बहुत बैचलर डिग्री भी होगी तो उसके लिए यहाँ पे जॉब होगी। जी। लगभग कितना मिल रही है सैलरी उन्हें? वही 13,000 15,000 बस 30,000 50,000 समथिंग इतना ही है बस। अच्छा 15-13 हज़ार रुपये, इससे जी। 15,000 से मैक्सिमम नहीं जा रही? मैक्सिमम नहीं जा रही सर, बाकी बोलते हैं वो इंसेंटिव वगैरह लगा के हो जाता है, कुछ पर ऐसा कुछ खास पड़ता नहीं। लोकेशन है, लोकेशन नोएडा वो हरियाणा की साइड है, बताओ क्या हो जाएगा इतनी दूर जाके 15,000 में। अच्छा 15,000 रुपये सिर्फ इस बात के मिल रहे हैं कि आपको दूसरी लोकेशन पर जाना पड़ेगा, यानी कि आपको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा। यस सर। और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये मिलेंगे, उसमें आपको अपना पूरा गुजारा करना है। बिल्कुल। और भाई साहब काम क्या मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग का काम है सर, कोई कंपनी है, कोई पार्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कार वाली है, अलग अलग कोई वायर वाली है, कई सारी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनीज में आरिफ भाई जी तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? तुम्हें लगा कि आप बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट नहीं किस है सर, हम देखो प्रोफेशनल बंदे हैं, MBA लेवल के हैं, हम काम मैन्युफैक्चरिंग करें, मजदूर थोड़ी है सर। हम फाइनेंस से रिलेटेड एक बार हम काम कर सकते हैं, कंप्यूटर वर्क आता है, डिजिटल मार्किंग आती है, हम पे डाटा एनालिसिस आता है, हम कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आप ही बताएं। तो आरिफ भाई का ये कहना है कि भाई आरिफ भाई को चाहिए एक प्रोफेशनल जॉब, बिल्कुल सर। क्योंकि प्रोफेशनल काम के लिए इन्होंने MBA किया है। इतना पैसा फुक्का है तो वो इसलिए फुक्का है क्योंकि इन्हें कम से कम 30,000 रुपये की जॉब तो मिलनी चाहिए सर, और वो भी इतनी के आसपास के लोकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आओ भाई, देखो योगी जी आ गए, हेलीकॉप्टर जा रहा है। भाई बहुत भीड़ है, भाई बहुत भीड़ है। आओ चलो मैं तुम्हें दूसरा कैंपस दिखाने वाला, इसका दूसरा सेक्शन भी है, ठीक है। उस दूसरे सेक्शन को देखेंगे कि उसमें ऐसा क्या मेन है। दूसरे सेक्शन में जॉब भी बहुत सारी हैं, कंपनीज बहुत सारी हैं। और चलो उस दूसरे सेक्शन को देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि और किस किस तरीके की कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। तो आरिफ भाई मुझे बताओ, तुम्हारे एक्सपीरियंस में समझो मैं तो मॉडरेट मान रहा, बिल्कुल ठीक है। अब भाई ये बताओ कि भाई इस रोजगार मेले में कम से कम बड़ी तो कंपनीज आनी चाहिए थी। बिल्कुल आनी चाहिए थी, एक भी नहीं सर, मैं ढूंढ ली, अमेजोन वगैरह देखी, कुछ नहीं है। अमेजोन का बोर्ड लगा रखा है, उन्होंने कह रहे ही नहीं अमेजोन में हमारे यहाँ जो बोर्ड लगा रखा है, जबकि अब तुम बताओ भाई किस तरह से तुम बच्चों का पागल बनाओगे? पागल ही बनाया जा रहा सर, बिल्कुल बिल्कुल पागल बनाया जा रहा है। यहाँ पर मुझे नारेबाजी और इलेक्शन भीड़ की भीड़ बहुत ज्यादा बस, दिख बस, रही बस। है, और सिर्फ पार्टी के झंडे दिख रहे हैं। स्टूडेंट के लिए तो कोई भी झंडा दिख ही नहीं रहा है, देखते तुम कहीं देख लो। अब बताओ भाई मैं इन सभी सब्सक्राइबर्स की कैसे मदद करूं? ऐसे भी नहीं कर सकते सर जी आप। जब वैसे गवर्नमेंट मदद नहीं कर सकती, आप क्या मदद कर दोगे सर जी? बताओ भाई मैं कहाँ तक मदद करूं? कुछ नहीं कर सकते सर जी आप, सब पागल बनाया जा रहा है यहाँ पे।